गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का गुंजन की दुनिया में। ये ब्लॉग है मेरा शनिवार के रात से 12 बजे तक का, 12 बजे से संडे के 3 से 4 बजे तक का होगा। इतना टाइम एक्चुअल ध्यान नहीं है। और यहाँ मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। हम दोनों की ही तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे हस्बैंड को तो जॉइंट प्रॉब्लम है और मेरे को तो पता नहीं क्या हो गया है। कल से बहुत चक्कर आ रही है। जब चक्कर आती है तो मेरे शरीर का बिल्कुल बैलेंस नहीं रहता है और फिर ऐसा लगता है जैसे कुछ समय के लिए मैं ठीक भी हो गई हूँ। संडे होने के कारण डॉक्टर कम अवेलेबल थे, पर उसके बाद भी रूपल हम लोगों को ये ले आई है। द्वारका में स्पर्श डॉक्टर करके है, कुछ ऑर्थो का। मेरे हस्बैंड को ले जा रहे हैं। वैसे तो मैं अपने हस्बैंड को पकड़ के ऐसे ले जा रही हूँ जैसे मैं कितनी ठीक हूँ, पर कई बार मैं ही गिरने लग जाती हूँ। मेरे को नसों की प्रॉब्लम हो गई है गर्दन से। जैसे मैं गर्दन की मूवमेंट करती हूँ तो मेरे को चक्कर आता है ज़्यादा। जैसे करवट लेती हूँ या गर्दन घुमाती हूँ तो उस हिसाब से मेरे को चक्कर की स्थिति घटती बढ़ती रहती है। और जब चक्कर आता है तो मेरे शरीर का बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहता। ऐसा मुझे कल भी हुआ था, पर कल 20 से 25 मिनट में मैं आराम हो गई थी और पूरे दिन में मेरे को बिल्कुल भी रिपीट नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आज जैसे ही मैं उठी हूँ, वैसे तो मैं बिल्कुल भी सोई नहीं। हस्बैंड 12 बजे आने का बोले थे, पर वो आए नहीं थे। 2 बजे तक तो मैं खुद ही बिस्तर पे गई थी और वो 4:30 बजे तक आए थे और मुझे नींद नहीं आई। कई बार मुझे ऐसा होता है कि मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं पूरी रात एक तरह से आप कह सकते हैं मैं जगी ही थी। मेरे हस्बैंड को दिखाने के बाद यहाँ पे मुझे ENT डॉक्टर के पास आई हूँ मैं अपने दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे कान के डॉक्टर से दिखाना था जो मुझे चक्कर आता है उसको लेके। और ये मैं आप लोगों को अपना पर्चा दिखा रही हूँ। यहाँ मेरे को बिल्कुल लग रहा था कि मैं ठीक हूँ, पर थोड़ी देर ही बाद फिर मुझे वैसे ही दिमाग में चक्कर के झटके से पड़ने लग गए थे बहुत। और खाना मैंने बाहर से ही ले लिया था, क्योंकि मैं कुछ भी बनाने के होश में नहीं थी सुबह। और उठते ही तो मैं डॉक्टर के पास चली गई थी। 11 साढ़े 11 बजे करीब घर से निकल चुकी थी। और जब तक मैं आई हूँ, सुमन आई हुई थी, निहल है उसकी बेटी, और मेरे दामाद आए हुए थे। तो जो खाना हम लाए थे वही खाना हम सब ने मिल बांट के खा लिया। सुमन इसलिए आई थी क्योंकि निहल से मिलना था। मेरे हस्बैंड को बहुत जिद करने लग गए कि मुझे निहल से मिलना है, उसको बुलाओ। तो इसलिए निहल को फिर मैं सुमन को बोली कि बेटा ले, आपके पापा मिलना चाहते हैं। यहाँ मैं सुमन के साथ मैं बोली आजा बेटा, थोड़ा सा हम वीडियो भी बना लेते हैं। बहुत तबीयत खराब लग रही थी, बस थोड़ा सा हंसना था। कैसा होता है ना हमारी ज़िंदगी के कुछ सिचुएशन भी। आपकी तबीयत भी ख़राब है, फिर भी थोड़ा सा अपनी रोल अदा करनी है। ऐसा नहीं है कि मेरी तबीयत खराब है ज़बरदस्ती मुझे काम करना है, ऐसा ये भी नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे क्या खाएंगे, बच्चों को खाना देना है, खाना बनाना भी ज़रूरी है और बहुत सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती है। ज़बरदस्ती खुद को उठाना भी पड़ता है। सेहत से बड़ा कोई धन नहीं है। मुझे हर पल ऐसा लगता है, लगता है और लगता ही रहेगा। अगर आप ठीक हो और सेहत आपका ठीक है तो आप किसी भी स्थिति से लड़ सकते हो, या कैसे भी हालात हो आप सामना कर सकते हो। अगर आपका सेहत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सारी संपत्ति दुनिया की दे दी जाए, बेकार है, जीरो है, क्या करेंगे हम लेके जब हमारा सेहत ही नहीं है। तो बस ऐसे ही से कुछ हालात ज़िंदगी के हर मोड़ पे हम लोगों को हर कदम पे मिलता ही रहता है। और यहाँ सुमन अब जा रही है। हम सबको मार्केट जाना था थोड़ा किसी कारण से, कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे, पर मैं तो इस स्थिति में हूँ ही नहीं कि मैं कहीं जाऊँ। मैं कहीं भी लड़खड़ाने लगती हूँ और गिर जाती हूँ, तो इसलिए मैंने इसे मना किया कि अभी मैं जा ही नहीं पाऊँगी। और यहाँ पे मैं अपनी दवाई खा रही हूँ। अपने हस्बैंड को मैं दवाई दे चुकी हूँ, खा के सो गए हैं और मैं अपनी दवाई खा रही हूँ। मतलब पता नहीं कितने दिन लगेंगे ठीक होने में, लेकिन मैं बहुत परेशानी की स्थिति से गुजर रही हूँ। किसी को मैं क्या बयां करूँ, पर स्थिति बहुत ख़राब है मेरे माइंड की, ऐसा लगता है। 9:30 का टाइम हो रहा है करीब। मैं जो वीडियो एडिट कर रही हूँ इस समय, खाना बनाना, टेंशन सारी मेरे को रसोई में ही है कि खाना बनाना है। सभी मना भी कर रहे हैं, पर क्या करें, कुछ काम तो करनी भी पड़ेगी। रोल कुछ अदा करनी ही पड़ती है। मुझे टेंशन है, रूपल जागृति आएगी, उसको खाना देना है, बच्चों को खाना देना है। कुछ भी बना लूँगी हिम्मत करके तो बन जाएगा। बस ऐसे ही सब कुछ रहता है। घर जो है ना बहुत अच्छा भी है और सब कुछ है, और पर घर को संभालना
स्थिति तो डिफ़िकल्ट आती है, पर हम लोगों को थोड़ा सा स्थिति बीच के रोल को निभाना पड़ता है, करना पड़ता है। मैं शायद ज़्यादा बोल रही हूँ, आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं ब्रेक लगाती हूँ। जल्दी ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मैं ठीक रही, बोलने की स्थिति में रही, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। हालांकि मैंने कोई भी पॉइंट शूट नहीं की है नेक्स्ट डे के लिए, पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं, पर फिर भी जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।